शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में। आलम आरा के हिदायतकार और फिल्म साज अर्दशेर ईरानी साहब थे, जिनके बारे में हम पूरी तफसील के साथ आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि अर्दशेर ईरानी साहब ने क्या क्या काम किए फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। आलम आरा में उनके मामन फिल्म साज महबूब साहब, दादा साहब तोरने और याकूब साहब थे। इस फिल्म में मौसीकी दी थी फिरोज़ शाह एम मिस्त्री ने और इस फिल्म में गानों की तादाद थी 7। इस फिल्म को बनाने में 4 महीने का अरसा लगा था, यानी 4 महीने के टाइम में ये मुकम्मल की गई थी और इसको मैजेस्टिक सिनेमा पर ही दिखाया गया था, नुमाइश के लिए पेश किया गया था। इस फिल्म में जो नुमायाँ अदाकार थे उनमें पृथ्वीराज कपूर साहब थे, मास्टर विठल थे और इस फिल्म की हीरोइन एक ज़ुबैदा नामी मुसलमान खातून थी। फिल्म की कहानी कुछ यूँ थी कि कुमारपुर का राजा, जो कि पृथ्वीराज कपूर साहब थे, बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुका है। उसकी 2 रानियां हैं, एक का नाम है नौबहार और दूसरी का नाम है दिलबहार। एक दिन उस राजा के पास उसके दरबार में एक फ़कीर आता है और वो पेशन गोई करता है कि उसकी रानी दिलबहार जो है उसके यहाँ एक बेटे की विलादत होगी और वही बेटा उसके तख्त व ताज का वारिस होगा, वही उसका साहबजादा, उसका वली अहद होगा। ये बात सुनकर जो उसकी दूसरी रानी थी दिलबहार, उसको बुरा लगा और उसने कहा कि मेरा बेटा मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में ये दूसरा साहबजादा इसका पैदा होगा तो वो वली अहद बनेगा, जबकि मेरा बेटा बड़ा होगा उससे उम्र में और मेरे बेटे का हक बनता है कि तख्त व ताज का वारिस वो हो। ज़ुबैदा नामी जो खातून थी वो एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद गुजरात की एक रियासत के नवाब थे और उनकी वालदा फ़ातिमा बेगम हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में पहली ख़ातून हिदायतकारा थी। उनको पहली ख़ातून हिदायतकारा होने का एजाज़ हासिल था। चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। तो जो रानी दिलबहार थी उसने एक साजिश तैयार की और उस साजिश में ये शामिल था कि किसी तरीके से रानी नौबहार से जान छुड़ाई जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा बेटा जो है वो राजकुमार बन जाए, वली अहद वो बन जाए। रानी दिलबहार ने अपने सिपा सालार के साथ मिलकर, सिपा सालार की बेटी का किरदार जो हीरोइन थी ज़ुबैदा साहिबा, उन्होंने अदा किया था और सिपा सालार के साथ मिलकर रानी दिलबहार ने वो साजिश की, लेकिन वो साजिश बेनकाब हो गई और सिपा सालार को गिरफ़्तार कर लिया गया। सिपा सालार की बेटी ने उस वक़्त अपने बाप को छुड़ाने के लिए राजा के महल पर हमला कर दिया और राजा के सामने सारी साजिश को बेनकाब किया और अपने वालिद को छुड़ा लिया। ये तो इस फिल्म की कहानी थी। इस फिल्म में जो सबसे दिलचस्प वाक़या है वो ये है कि मास्टर विठल जो थे, जो इस फिल्म के हीरो थे, वो अनपढ़ थे। वो लंबे चौड़े मुकालमे नहीं बोल सकते थे और उनका लहजा भी फिल्म की मुनासबत से ईरानी साहब को कुछ मुनासिब नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म पर काम शुरू हो गया तो उस दौरान उन्होंने मास्टर विठल साहब को फिल्म की हीरोशिप से अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी और अदाकार को लेकर इसको फिल्माएंगे, ये फिल्म बनाएंगे किसी और अदाकार के साथ। मास्टर विठल साहब ने इस बात को अपनी बेइज्जती करार दिया और अपनी तौहीन समझा, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि आलम आरा की शूटिंग का आगाज़ हो चुका है, आलम आरा पर काम हो रहा है और मास्टर विठल साहब जो हैं वो उसके हीरो हैं। मास्टर विठल साहब ने अपने आप को फिल्म से अलहदा किए जाने पर अदालत में जाकर अर्दशेर ईरानी पर एक मुकदमा दायर कर दिया और उस मुकदमे में उन्होंने ये जवाज़ पेश किया कि चूँकि फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी ये सब लोग जान चुके हैं कि इस फिल्म का हीरो मैं हूँ, लिहाजा इस वक्त जब सब तरफ ये बात फैल चुकी है, मुझे फिल्म से अलहदा किया जाना मेरी तौहीन है। लिहाजा अदालत इस मामले में मुदाखलत करे और फिल्मसाज को ये हुक्म जारी करे कि मुझे फ़िल्म के हीरो के तौर पर रहने दिया जाए और फिल्म में बतौर हीरो मुझे ही रखा जाए। अदालत ने मास्टर विठल साहब की इस बात से इत्तफाक करते हुए उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और फिल्म साज को इस बात का हुक्म जारी किया कि वो मास्टर विठल साहब को
فلم کی کاسٹ سے علیحدہ نہ کرے اور انہی کو ہیرو لے کر فلم بنائی جائے۔ ماسٹر وٹھل صاحب مقدمہ عدالت سے جیت گئے۔ ارد شیر ایرانی صاحب نے عدالت کے حکم کی پابندی تو کی، لیکن انہوں نے فلم میں ماسٹر وٹھل صاحب کا کردار جو تھا وہ گونگا بنا دیا۔ انہوں نے یہ فلم میں ظاہر کیا کہ ہیرو جو ہے وہ بول نہیں سکتا، وہ گونگا ہے۔ ماسٹر وٹھل صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا اور انہوں نے فلم کی شوٹنگ جاری رکھی اور یوں فلم 4 مہینے کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ سب سے دلچسپ بات جو اس مقدمے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے لیے بڑی خوشگوار اور بڑی حیران کن ہے۔ اس فلم میں جس وکیل نے ماسٹر وٹھل صاحب کا مقدمہ لڑا تھا اور مقدمہ جیتا تھا وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے عظیم قائد محمد علی جناح تھے۔ اللہ قیامت تک ان پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ اور یوں عالم آرا فلم کمپلیٹ ہو کر، مکمل ہو کر سنیما پہ نمائش کے لیے پیش کی گئی اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا، بہت پسند کیا، اور اس طریقے سے ارد شیر ایرانی صاحب کا نام جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں یا سنیما کی تاریخ میں بطور پہلے فلم ساز کے لکھا گیا جنہوں نے کہ بولتی فلم بنائی تھی یا پروڈیوس کی تھی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔